मायावती ने भी अब ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार ने डीएम पर धमकाने का आरोप लगाया है, फिर भी यूपी सरकार रहस्यमयी चुप्पी जो है यूपी सरकार की, वो बेहद दुखद है। सरकार सीबीआई जांच हेतु राजी हो गई है। इस पूरे मामले में यूपी सरकार क्यों चुप है, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब मायावती सामने आई है, हालांकि अभी तक वो ट्विटर पर ही लड़ाई लड़ रही हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां हाथरस पहुंचे हैं, उन पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे। कल भी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन बीएसपी की तरफ से ट्विटर की जंग लगातार जारी है। फिर भी ट्वीट तो उन्होंने कम से कम किया है और साफ तौर पर सवाल राज्य सरकार की मंशा पर उठा दिए हैं। सरकार सीबीआई जांच हेतु पूरी तरीके से राजी तो है, लेकिन जो उनकी चुप्पी है वो रहस्यमयी है। तो इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि सरकार अपनी तरफ से सभी जांच करा रही है, सीबीआई जांच से सब कुछ सामने आ जाएगा। राहुल गांधी मिलने गए थे या राहुल गांधी फोटोशॉप के लिए गए थे? मतलब यूपी की सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजी को आज दिन में भेजा था। पीड़ित परिवार से मिले होंगे। पीड़ित परिवार की मांग थी सीबीआई की, तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने आखिर जब उस बेटी को न्याय दिलाने की बात के लिए सरकार कटिबद्ध थी और पीड़ित परिवार की मांग थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो तत्काल जैसे इन अफसर्स ने उस पीड़ित परिवार से मिल करके जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और डीजी पुलिस ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया। तो वो तो पहले दिन से कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन ने जिस तरह से इसको हैंडल किया और जिसके कारण पीड़ित परिवार को ये लगा कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार तो न्याय देने के लिए कटिबद्ध थी। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से कार्रवाई शुरू की, आज उन्होंने एक सीबीआई की बात हुई तो सीबीआई की भी जांच मांग ली। तो इस पूरे कांड पर सीबीआई जांच को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, जहां पर एक और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ सीबीआई जांच से काम नहीं चलेगा, सीएम योगी को खुद जवाब देना होगा। तो वहीं सपा का कहना है कि सीबीआई जांच कराने का क्रेडिट सीएम योगी और बीजेपी सरकार को नहीं जाता, बल्कि विपक्ष ने इंसाफ की लड़ाई को लड़ा है। उसी दबाव में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई है। आज मैं इसे कांग्रेस की जीत और मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की हार के तौर पे देखता हूं। उन्हें घुटने टेकने पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शक्ति, दबाव और लोकतांत्रिक ढंग से किए गए आंदोलन से। और राहुल जी तो पहले दिन कह रहे थे मैं अकेले जाने को तैयार हूं, पर उस समय जिद में था प्रशासन। पर मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को, धन्यवाद दूंगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद दूंगा सभी जनमानस को जिन्होंने मजबूर किया इस सरकार को घुटने टेकने के लिए। और आज राहुल जी, प्रियंका जी और उनके साथ 3 लोग गए हैं हाथरस बेटी से मिलने, उसके परिवार के लोगों से मिलने, संवेदना प्रकट करने बेटी के परिवार के लोगों से और उनके दुख में शामिल होने के लिए। ये सरकार पूरी तरह देश को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री जी ये दिखावा बंद करिए। परिवार सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में जांच चाहता है, क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? न्याय जब देना था दिए नहीं, इलाज कराना था कराए नहीं। रात को आनन फानन में आपने दाह संस्कार करा दिया। छोटे मोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। देश जानना चाहता है। देखिए, हाथ रंग को योगी सरकार पे और इस सिस्टम और जांच पर भरोसा नहीं है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। और उस परिवार की आवाज केवल परिवार की नहीं थी, पूरा विपक्ष, पूरा देश उसी आवाज में बात कर रहा था। पूरा देश चाहता था कि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि योगी जी की सरकार के अधिकारी जिस तरीके से रात में बेटी की डेड बॉडी को जला देते हैं, फिर परिवार को धमकी दे रहे थे, मीडिया के लोगों को नहीं जाने दे रहे थे, उसे साफ हो गया था कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। और इस जांच आदेश के बाद मुझे उन्नाव की वो घटना याद आती है कि पहले योगी जी लगातार कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तो नहीं बचा पाए। इस जांच में भी उम्मीद है कि जिनके आदेश से बेटी को रात में जलाया गया था वो भी नहीं बचेंगे, जो डीएम धमका रहा था वो भी नहीं बचेगा, और कोई अगर सरकार का व्यक्ति शामिल होगा इस पूरी घटनाक्रम में तो उसे भी जेल जाना होगा। तो सुना आपने, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि क्रेडिट जो है सीबीआई जांच की सिफारिश